नमस्कार, मैं जानवी एनएसडी की ओर से एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के बारे में बात करेंगे। एपीवाई से रिलेटेड दो अलग वीडियो में हमने एपीवाई के फीचर्स एंड बेनिफिट्स और एपीवाई बैंक ब्रांच के डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम एपीवाई से जुड़े कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर कलीग राहुल जी हैं। राहुल जी, एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू जानवी। जैसे कि मैंने कहा, आज हम इस वीडियो में एपीवाई से जुड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन हमने डिफरेंट फोरम पर एपीवाई रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन से लिए हैं। व्यूअर्स की सुविधा के लिए हमने इन्हें स्क्रीन पर भी दर्शाया है। राहुल जी, हम पहले सवाल पर बात करते हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर के पास एनपीएस अकाउंट ऑलरेडी है तो क्या वो एपीवाई अकाउंट ओपन कर सकता है? जानवी, कोई भी सब्सक्राइबर एपीवाई और एनपीएस दोनों अकाउंट ओपन कर सकता है। हाँ, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एपीवाई अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और जिसके पास वैलिड सेविंग बैंक अकाउंट है ओपन कर सकता है, जबकि एनपीएस अकाउंट 18 से 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर ये दोनों अकाउंट एक जगह ही ओपन करे। वे अपनी सहूलियत के अनुसार दोनों अकाउंट के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर को चुन सकता है। दोनों अकाउंट ओपनिंग की चर्चा हमने अलग अलग वीडियो में इसी चैनल पर की है। राहुल जी, आपने बताया एपीवाई अकाउंट बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, और अगर किसी सब्सक्राइबर का एक से अधिक बैंक अकाउंट है और उसका एक से अधिक एपीवाई अकाउंट ओपन हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? जानवी, बैंक ब्रांच को एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी कोई सब्सक्राइबर एपीवाई अकाउंट ओपन करने के लिए आता है तो सबसे पहले सब्सक्राइबर से ये जानना होगा कि उसका पहले से कोई एपीवाई अकाउंट नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही एपीवाई अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर सब्सक्राइबर का एपीवाई अकाउंट पहले से ही किसी दूसरे बैंक के साथ है और वह आपके बैंक ब्रांच में एपीवाई अकाउंट ओपन करने के लिए आता है तो उसे एग्जिस्टिंग एपीवाई अकाउंट को शिफ्ट करने की सलाह देनी होगी। लेकिन किसी सब्सक्राइबर का एक से अधिक अकाउंट ओपन हो गया हो तो उसे एक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर उसे बंद करना होगा। एक और सवाल हमें अक्सर पूछा जाता है कि एपीवाई योजना लागू होने से पहले जो सब्सक्राइबर स्वावलंबन योजना से जुड़े थे, क्या वो भी एपीवाई में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्वावलंबन सब्सक्राइबर जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है उन्हें एपीवाई में शिफ्ट होने की सुविधा दी गई है। वे चाहे तो अपना स्वावलंबन अकाउंट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसे स्वावलंबन सब्सक्राइबर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो या तो अपना स्वावलंबन अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं। स्वावलंबन से एपीवाई में शिफ्ट करने के लिए सब्सक्राइबर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग स्वावलंबन योजना सब्सक्राइबर्स भरकर उनको अपने बैंक ब्रांच को सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब्सक्राइबर एनएसडीएल सीआरए की वेबसाइट के एपीवाई सेक्शन से प्राप्त कर सकता है। सब्सक्राइबर को अपना एग्जिस्टिंग स्वावलंबन पैन फॉर्म में मेंशन करना और पैन कार्ड का कॉपी देना अनिवार्य है। फॉर्म प्रोसेस होते ही सब्सक्राइबर का पैन एपीवाई में जुड़ जाएगा। स्वावलंबन अकाउंट से आया हुआ पैसा सिस्टम में इन्वेस्टेड रहता है और 60 साल की उम्र में उस अमाउंट से एडिशनल पेंशन प्राप्त की जा सकती है या उसे एकमुश्त निकाला भी जा सकता है। इसके बाद सवाल है कि अगर किसी सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उसका उस मंथ का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इस स्थिति में क्या होगा? जानवी, एपीवाई में एपीवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, जिससे सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट से बताए गए फ्रीक्वेंसी पर एपीवाई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होने की सुविधा दी गई है, सो दैट बिना किसी एफर्ट के सेविंग अकाउंट से पीरियडिकली एपीवाई का कंट्रीब्यूशन पेमेंट एक एसआईपी की तरह होता रहे। अगर किसी महीने सब्सक्राइबर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जिसके चलते एपीवाई पेमेंट ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है तो नॉमिनल एडिशनल पेमेंट के साथ जब सब्सक्राइबर के अकाउंट में पैसे उपलब्ध होंगे कंट्रीब्यूशन पेमेंट होने की सुविधा दी गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एडिशनल पेमेंट भी एपीवाई में किए गए इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो ये एडिशनल पेमेंट कितना देना होता है? एडिशनल पेमेंट सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर निर्भर करता है। ₹1
करीब 100 रुपया अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट है तो लगता है। अगर 101 रुपया से 500 रुपया तक का कंट्रीब्यूशन अमाउंट है तो 2 रुपया देना पड़ता है, और अगर ये 500 से 1000 रुपया के बीच है तो 5 रुपया एडिशनल पेमेंट देना होता है। अगर यही हम बात करें 1000 रुपया से ऊपर का अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट है तो इसमें 10 रुपया का एडिशनल पेमेंट देना होता है। जैसे अगर सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट 100 रुपया मंथली है और 1 महीने का कंट्रीब्यूशन मिस हो गया हो तो अगले महीने सब्सक्राइबर के अकाउंट से 201 रुपया डेबिट हो जाएगा। 200 रुपया 2 महीने का कंट्रीब्यूशन अमाउंट और 1 रुपया पिछले महीने का एडिशनल पेमेंट। राहुल जी, आपने एपीवाई अकाउंट से विड्रॉल के बारे में बात की। सब्सक्राइबर किन किन कंडीशन से एपीवाई से विड्रॉल कर सकता है? जानवी, एपीवाई के अंदर 2 कंडीशन में विड्रॉल हो सकता है। पहला, प्री मैच्योर एग्जिट। इस केस में सब्सक्राइबर का अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर, जो कि हमारे वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in के एपीवाई सेक्शन में उपलब्ध है, अपने एपीवाई बैंक ब्रांच को उचित डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करता है। बैंक ब्रांच ऑफिशियल इसकी जांच करेगा और उसे हेड ऑफिस प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद पैसा सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर किसी सब्सक्राइबर को एपीवाई गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन मिला है तो वह अमाउंट सब्सक्राइबर विड्रॉ नहीं कर सकता है। दूसरा, एग्जिट ड्यू टू डेथ। सब्सक्राइबर के अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में स्पाउस को अकाउंट कंटिन्यू करने की सुविधा एपीवाई में दी गई है। ऐसे केसेस में स्पाउस को रिमेनिंग पीरियड के लिए सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन करना होता है और 60 की उम्र के बाद उन्हें भी सेम अमाउंट गारंटीड पेंशन के रूप में मिलती है। अगर स्पाउस चाहे तो सब्सक्राइबर के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए क्लेमेंट को एपीवाई क्लोजर फॉर्म भरकर बैंक ब्रांच को जमा करना होगा। विड्रॉल प्रोसेसिंग के बाद पैसा क्लेमेंट के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा कई सारे केसेस होते हैं कि बैंक ब्रांच एपीवाई अकाउंट क्लोजर के पहले बैंक अकाउंट को बंद कर देता है, या बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी रॉन्गली मेंशन होते हैं, जिसकी वजह से एपीवाई अकाउंट क्लोजर का पैसा वापस आ जाता है। इसके कारण सब्सक्राइबर या नॉमिनी को पैसा मिलने में देरी होती है। इसलिए बैंक ब्रांच को यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक एपीवाई अकाउंट क्लोज ना हो, बैंक अकाउंट चालू रखे तथा बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी डिटेल्स वेरीफाई करके ही विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस करें। राहुल जी, एक सवाल टैक्स बेनिफिट के ऊपर भी है। क्या एपीवाई अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? हाँ जानवी, एपीवाई अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स बेनिफिट की सुविधा उपलब्ध है। जिस तरह एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनिफिट की सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह एपीवाई में भी एटीसी के अंतर्गत सब्सक्राइबर टैक्स बेनिफिट उठा सकता है। राहुल जी, एक अंतिम सवाल। अगर सब्सक्राइबर को एपीवाई अकाउंट से संबंधित कोई शिकायत है तो इसके लिए उसे कहाँ जाना होगा? जानवी, एपीवाई रिलेटेड सर्विसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एपीवाई बैंक ब्रांच की है। सब्सक्राइबर एपीवाई सर्विसेज के लिए अपने बैंक ब्रांच, जहां से उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया था, उनको संपर्क कर सकता है। सब्सक्राइबर की सुविधा के लिए एनएसडीएल सीआरए ने एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया है। इस ऐप के थ्रू वे अपने अकाउंट डिटेल्स, रीसेंट कंट्रीब्यूशन डिटेल्स देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट तथा ई पैन कार्ड देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में आप लॉगिन अपने पैन तथा रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in के एपीवाई सेक्शन में जाकर एपीवाई के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना एपीवाई ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनएसडीएल सीआरए सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर सालाना एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी भेजती है। इसके बावजूद भी अगर सब्सक्राइबर को एपीवाई सर्विस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह उसे शिकायत के रूप में दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए सब्सक्राइबर को सीआरए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in में सब्सक्राइबर कॉर्नर के अंदर उपलब्ध लॉग योर ग्रीवेंस और इंक्वायरी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करने पर सब्सक्राइबर पैन के साथ या बिना पैन के भी शिकायत दर्ज कर सकता है। मैं यहाँ एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा, ये सारी सर्विसेज जिसकी चर्चा हमने की है एपीवाई बैंक ब्रांचेस के सपोर्ट के लिए इनिशिएट किए गए हैं, ताकि सब्सक्राइबर को इन सर्विसेज के लिए ब्रांच को अप्रोच करने की ज़रूरत ना हो। फिर भी ये एपीवाई बैंक ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई सब्सक्राइबर एपीवाई रिलेटेड सर्विसेज के लिए ब्रांच आता है तो वह उसे उचित सर्विसेज दे। धन्यवाद राहुल जी, एपीवाई रिलेटेड एफएक्यूज़ के बारे में इतनी डिटेल जानकारी देने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
एनपीएस और एपीवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।